मेवात में हर्षोल्लास से पढ़ी गई ईद की नमाज, देश में अमन व शांति के लिए मांगी गई दुआ। बता दें, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में अमन व शांति के साथ धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने नए कपड़े पहनकर तथा रंग बिरंगी खुशबू के इत्र लगाकर ईदगाह की तरफ रुख किया और एक साथ हजारों लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद सभी ने एक साथ मुल्क में अमन व शांति की दुआ मांगी। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। बाद में टोलियों में घर घर जाकर एक दूसरे के घर अलग अलग तरह के व्यंजनों का जायका लिया। ईदगाह में मौलाना जहीर अहमद बलाई ने ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। इस दौरान ईदगाह का नज़ारा देखने लायक था। बता दें, ईदगाह में छोटे बड़े बुजुर्ग हजारों की संख्या में एक कतार में खड़े हुए और सभी ने एक साथ नमाज पढ़ी। उसके तुरंत बाद दुआ मांगी गई, जिसमें मुल्क की बेहतरी के लिए तथा अमन व शांति के लिए खास ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा है कि उस जानवर की कुर्बानी करें जो कानून इजाज़त देता हो। बकरा ईद के मौके पर साफ सफाई रखें, गंदगी न फैलाएं। मेवात में आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए कोई भी ऐसी कुर्बानी ना करें जो कानून इजाज़त न देता हो। ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने का अवसर दिया गया। यहाँ पर अमन भाईचारे की दुआ मांगी गई तो एक दूसरे ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद एक दूसरे के घर टोलियों में जाकर अलग अलग व्यंजनों का जायका लिया। बच्चों को बड़ों ने ईदी का उपहार दिया तो बच्चे भी बेहद खुश दिखाई दिए। वहीं महिलाओं ने भी पूरा श्रृंगार किया। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। ये यादगार है और अल्लाह की रज़ा के लिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके लख्त जिगर की कुर्बानी की यादगार है। अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करते हैं। ये दर्स, ये सबक हम हर साल दोहराते हैं और इसका मकसद है कुर्बानी का कि जो आदमी जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे को अल्लाह के कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, ऐसे ही जो है आदमी अपनी कौम के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी माँ बाप के लिए, अपनी नेकी के लिए हर चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। कुर्बानी जो है सुन्नत के मुताबिक अच्छी तरह कुर्बानी की जावे, दिन में कुर्बानी की जावे। और दूसरा ये है हलाल जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी होती है और जो हमारे देश के कानून के हिसाब से मना है उसकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। उलमा का फतवा है कि उसकी कुर्बानी ना करें, नाजायज़ है। इसलिए जो है ऐसे फितना फसाद के काम से बचें। हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को, प्यार और भाईचारे को ख़त्म ना करें, बिगाड़ने की कोशिश ना करें, आपस में मोहब्बत से रहें। उसी ढोर की, उसी जानवर की कुर्बानी करें जिससे फितना फसाद ना फैले। सभी भाइयों से ये अपील और गुजारिश है। क्या नाम है? जहीर अहमद है। त्योहार मनाया जा रहा है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से कुर्बानी जो करते हैं लोग, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सारे देश को और देश विदेश में रह रहे सभी मुसलमान भाइयों को ईद के त्योहार की मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो ये त्योहार है, ये सबसे, इसको बकरा ईद कहा जाता है। बकरा ईद का मतलब है इस पे कुर्बानियाँ की जाती हैं और जो कुर्बानियाँ की जाती हैं, कुर्बानियों का जो जिस तरह से कुर्बानी की गई थी, जो शुरुआत कुर्बानी की हुई थी, इस चीज से हुई थी कि जिस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हो तो किसी के प्यार में उसको भी आप कुर्बान कर सकते हो। और मैं दूसरा ये भी पैगाम देना चाहूंगा जनता को कि भाई जो ये त्योहार है इसको प्यार प्रेम से मनाएं और इस तरह मनाएं किसी भी भाई को किसी तरह की, जैसे हम कुर्बानी करते हैं, अगर कहीं नजदीक कोई हिंदू भाई का घर है तो उसको परेशानी ना हो, कोई दूसरे बंदे को परेशानी ना करके इस त्योहार को मनाया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो उस तरह से इस त्योहार का कोई सवाब नहीं होगा। मेरा नाम हामिद अली है जी। क्या कहना है? क्योंकि पूरे देश के अंदर बहुत खुशी है, साल में एक त्यौहार आता है जो हमारा बकरा ईद का है और हम इस पर कुर्बानी करते हैं। और मैं सारे देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूं, जो जायज़ कुर्बानी है उसको करें, अमन चैन को खराब ना करें। बहुत खुशी से और पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है। ईद एक साल में आती है, खुशी से मना रहे पूरे हिंदू मुसलमान भाई समाज एक है यहाँ पर, और सारे हिंदू मुसलमान हमको बधाई देने आ रहे हैं। घर पे जितने भी हमारे बाजार कस्बे के अंदर रहते हैं सारे बधाई देने आ रहे हैं और बहुत हमें खुशी महसूस हो रही है क्योंकि हिंदू भाई हमें बधाई देने आ रहे हैं।